video on the chapter carbon and its compound. तो कार्बन कंपाउंड जो है that is the most important chapter of class 10 and now the board exams are coming. So I am going to present the lectures in very simple and easy language so that it would help you to get good marks in your 10 board exams. Now today we are starting with carbon and its compound. तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एलिमेंट है दैट इज कार्बन. कार्बन के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है. एटॉमिक नंबर इज 6. तो एटॉमिक नंबर इज 6. तो उस बेसिस पे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई इसकी 2 and 4. 2 and 4. 9th क्लास में हमने पढ़ा था लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट विल डिसाइड दैट हाउ मच इलेक्ट्रॉन इट विल लूज और गेन टू मेक इट स्टेबल इन ऑर्डर टू एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. लेकिन कार्बन जो है इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स लास्ट शेल और लास्ट शेल को बोलते हैं ऑक्टेट. ऑक्टेट मतलब जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. तो कोई भी एटम जो है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने जरूरी हैं. लेकिन अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम होगी. क्या? अगर 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम बचेंगे, प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे. और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे और प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे. तो दोनों ही केसेस में इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर कार्बन. तो उस केस में कार्बन क्या करता है? स्टेबल करने के लिए कार्बन क्या करता है? कोवलेंट बॉन्डिंग करता है. तो कोवलेंट बॉन्डिंग का मतलब होता है कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट जो है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा. क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग. लेकिन जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को गेन और डोनेट करके आयंस फॉर्म करते हैं जो आपने 9th क्लास में पढ़ा. लेकिन कोवलेंट बॉन्डिंग में वो क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं. मेटालिक एलिमेंट है. इट इज अ नॉन मेटालिक एलिमेंट. और सेकेंड, it is the 15th most abundant element on earth. ये अर्थ पर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है क्योंकि हमारे आसपास हम जितनी भी चीजें देखते हैं दैट ऑल आर कार्बन. आपने कपड़े पहने हैं कार्बन, आप बुक्स पढ़ते हैं कार्बन, आप मेडिसिन लेते हैं कार्बन, आप पेन यूज करते हैं कार्बन एवरीथिंग जो भी आप यूज कर रहे हैं वो क्या होती है? कार्बन ही होती है. तो ये एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है. इट इज द 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ. अब जो कार्बन है अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो डोनेट करने के बाद इट फॉर्म C4+. तो C4+ मतलब इट विल फॉर्म केटायन. और अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो इट विल फॉर्म एनायन. लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इस तरीके से कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म नहीं कर पाता है. इसलिए कार्बन क्या करता है? कोवलेंट बॉन्डिंग करता है अदर कार्बन एलिमेंट्स के साथ. तो उस तरीके की कोवलेंट बॉन्डिंग के बेसिस पे जो कार्बन है वो हमारा बन जाता है स्पेशल एलिमेंट. तो कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कार्बन को एक स्पेशल एलिमेंट बनाती हैं. तो वो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं. तो कार्बन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो कार्बन को एक स्पेशल एलिमेंट बनाती है. उसमें से पहली प्रॉपर्टी जो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज कैटिनेशन. कैटिनेशन को अगर हम छोटे और स्पष्ट शब्दों में अगर हम डिस्क्राइब करें तो कैटिनेशन होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. कैटिनेशन को बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. सेल्फ लिंकिंग मतलब वो अपने आप ही लिंक हो रहा है अदर कंपाउंड्स के साथ, अदर एलिमेंट्स के साथ इन ऑर्डर टू फॉर्म द लॉन्ग चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन. तो ये कार्बन की प्रॉपर्टी है. कौन सी प्रॉपर्टी है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी टू मेक compounds with more elements to make long chains of hydrocarbons. तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो है वो कार्बन की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन जो है वो अदर एलिमेंट्स के साथ ज्वाइन होकर लॉन्ग चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन
बनाता है। जैसे इस चैप्टर में आप आगे आइसोमर्स के बारे में पढ़ेंगे या आप IUPAC नेम्स पढ़ेंगे, जिसमें आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, हर कार्बन के बेसिस पे उसके नेम डिसाइडेड हैं कि वो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन उसके अंदर बढ़ते जाएंगे, उसकी जो है चेन उतनी ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी। तो उसी को नाम दिया गया है कैटिनेशन। जैसे सी इस तरीके से कार्बन जो है वो लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन जो है वो फॉर्म करता जाता है, और इसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कि ये इस बेसिस पे चेन स्ट्रक्चर्स भी बना सकता है, चेन भी बना सकता है, और अगर हमने कुछ कार्बन्स को नीचे चेन में कर दिया इस तरीके से, तो ये इस तरीके से ब्रांच स्ट्रक्चर भी बना सकता है। इनको बोलते हैं ब्रांच स्ट्रक्चर। तो ये कार्बन की प्रॉपर्टी है कि इट कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, चेन स्ट्रक्चर भी बना सकता है, ब्रांच स्ट्रक्चर भी बना सकता है, क्योंकि ये इसकी एबिलिटी है टू कंबाइन विद मोर एंड मोर कार्बन एलिमेंट्स to form the long chains of hydrocarbon. So that is the most important property of carbon. Second property है इसकी पोलीमराइजेशन। क्या होती है? पोलीमराइजेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें स्मॉलर एलिमेंट्स कंबाइन होके लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी in which smaller elements combine together to form larger molecule। जिसमें स्मॉलर एलिमेंट जो हैं वो कंबाइन होके लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं पोलीमराइजेशन। और ये प्रॉपर्टी कार्बन इस प्रॉपर्टी पे भी खरा उतरता है। अब जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन की, दैट इज आइसोमरिज्म, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फॉर क्लास 10th इन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइसोमरिज्म का मतलब होता है जिसमें, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि कार्बन की प्रॉपर्टी होती है कि वो चेन स्ट्रक्चर भी बना सकता है, वो ब्रांच स्ट्रक्चर भी बना सकता है। लेकिन जब हम सेम एलिमेंट का चेन स्ट्रक्चर बना रहे हैं और हम उसी सेम एलिमेंट का ब्रांच स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में जो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं दैट विल रिमेन सेम। क्योंकि उस केस में क्या होता है कि वी आर ओनली चेंजिंग द स्ट्रक्चर बट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन सेम। तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोमरिज्म। तो ये एक तरीके की प्रॉपर्टी है। It is the property in which compounds can be represented by different structure having सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कि जितने भी कंपाउंड हैं वो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, अगर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है देन दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म के लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप सीखेंगे कि हाउ यू विल मेक द आइसोमर्स। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऑल द कंपाउंड्स मेक आइसोमर्स। तो उसमें मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगी इस वीडियो का कि हाउ यू कैन फाइंड कि कौन सा कंपाउंड जो है वो कितने आइसोमर्स बना सकता है। अकॉर्डिंगली आप मूव ऑन कर सकते हैं कि हाँ मुझे इतने आइसोमर्स इसके बनाने हैं। अब जो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है कार्बन की, दैट इज टेट्रावैलेंसी। तो टेट्रावैलेंसी जो है, टेट्रावैलेंसी नाम से ही पता चल रहा है, टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि वैलेंसी जो है दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि कोई भी एलिमेंट कितने एलिमेंट्स को, कितने इलेक्ट्रॉन्स को वो कंबाइन करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स को वो डोनेट करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन करेगा, दैट विल बी डिसाइडेड ओनली बाय द वैलेंसी। क्योंकि वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी, और उसी वैलेंसी की वजह से कोई भी एटम जो है वो अपने आप को स्टेबल करता है, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करता है, वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करता है। तो टेट्रावैलेंसी का मतलब है
वैलेंसी 4। तो आपको पता ही है कि कार्बन जो है इसकी वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, जिसकी वजह से कार्बन जो है वो कैटायंस भी बना सकता है और एनायंस भी बना सकता है। लेकिन कंपाउंड्स बनाने के लिए कार्बन जो है दैट विल नेवर लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन। उसका रीजन मैंने अभी आपको वीडियो में ही बताया है। तो उसी बेसिस पे कार्बन क्या करता है, कोवलेंट बॉन्डिंग करता है इन ऑर्डर टू मेक इट स्टेबल वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की, जो कार्बन को एक स्पेशल एलिमेंट बनाती है। क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में ही बहुत ज्यादा वास्ट है हमारा कार्बन कंपाउंड चैप्टर, जिसमें सब चीज आप कार्बन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की जो कार्बन को एक स्पेशल एलिमेंट बनाती हैं। अभी जैसा कि आपको बताया कि कार्बन जो है उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कार्बन एक स्पेशल एलिमेंट है। लेकिन क्योंकि कार्बन जो है वो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है, तो कोवलेंट कंपाउंड्स अगर वो बना रहा है तो कोवलेंट कंपाउंड्स के बेसिस पे कार्बन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जिसकी वजह से वो अभी जैसा कि आपने पढ़ा कि कार्बन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कार्बन को एक स्पेशल एलिमेंट बनाती है कि वो टेट्रावेलेंट है, वो सेल्फ कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, उसके अंदर वो आइसोमरिज्म करता है, पॉलीमराइजेशन करता है। लेकिन अगर कार्बन कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहा है तो कोवलेंट बॉन्ड्स की भी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं कोवलेंट बॉन्ड्स की? कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज जिसमें आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि कोवलेंट बॉन्ड जो हैं दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आप सभी को पता है कि हर सब्सटेंस का अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसपे वो मेल्ट होता है। तो कार्बन, क्योंकि कार्बन जो है उसके वो शेयरिंग कर रहा है, ठीक है, वो शेयरिंग कर रहा है और शेयरिंग करने की वजह से उसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो काफी वीक हैं, जिसकी वजह से जब हम उसको हीट करते हैं तो वो बहुत उसका जो वो सब्सटेंसेस जो है वो जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक, क्योंकि कार्बन के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो काफी वीक होते हैं। अब इसमें सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी आती है पुअर कंडक्टर। अब पुअर कंडक्टर क्यों है? क्योंकि कोई भी सब्सटेंस जो है वो गुड कंडक्टर जब होता है व्हेन इट हैज फ्री आयंस। अब फ्री आयंस क्या करते हैं? फ्री आयंस अलाउ इट टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहा है, वो शेयरिंग कर रहा है, तो उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इसीलिए वो क्या बन गया? पुअर इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि पुअर इलेक्ट्रॉन्स इसलिए क्योंकि इट डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते दैट अलाउ इट टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इसके अंदर आपकी थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो कोवलेंट कंपाउंड्स की आपकी आती है कि कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर। अब वो अगर वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं तो वो सॉल्युबल किसमें होते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर। दे आर soluble in organic solvents। तो अगर वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सॉल्युबल होते हैं। और तीसरी जो प्रॉपर्टी है कोवलेंट कंपाउंड्स की वो ये है कि वो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैसेस में भी, सारे स्टेट्स में वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है कोवलेंट कंपाउंड्स की कि दे कैन एग्जिस्ट इन solid, liquid and gaseous state। तो कुछ प्रॉपर्टीज कार्बन की जो है वो अपनी है, सेल्फ लिंकिंग और ये सब। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज कार्बन की ऐसी है कि जब वो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है तो कोवलेंट बॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज भी हैं वो कार्बन के अंदर आ जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कार्बन को एक स्पेशल एलिमेंट बनाती है। एलिमेंट है तो हमारे आसपास जितनी चीजें हैं वो सारी हैं कार्बन। तो बेसिकली कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड्स नहीं बनाता है, कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है, वो शेयरिंग करके अपने आप को स्टेबल करता है। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना और 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो कोवलेंट बॉन्डिंग करके वो अपने आप को एक स्टेबल एलिमेंट बनाता है। तो उस बेसिस पे कार्बन को हम स्पेशल एलिमेंट भी बोल सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टी जो है कैटिनेशन है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है और वो टेट्रावेलेंट है और आइसोमरिज्म करता
करता है, पॉलीमराइजेशन करता है और उस बेसिस पे जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो उसके एक स्पेशल एलिमेंट बनाती हैं। तो बाकी की वीडियोस आपके पास चैनल पे अपलोड होती रहेंगी। इसमें हाइड्रोकार्बन्स का कंसेप्ट है, आपका अभी आइसोमेरिज्म आएगा, होमोलोगस सीरीज आएगी। तो अपने 10th में बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इन वीडियोस को वॉच कीजिए एंड कीप सपोर्टिंग ऑलवेज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।